all know, this time there will be vote of account budget. There will be no interim budget as it is declared by Mrs. Nirmala Sitharaman, our finance minister, in December 2023. So basically what is this vote on account budget? So जब हम बात करते हैं वोट ऑन अकाउंट बजट की, तो वोट ऑन अकाउंट बजट क्या है और ये इंटरिम बजट या फाइनल बजट से डिफरेंट कैसे है, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। तो जब मैं वोट ऑन अकाउंट बजट की बात करती हूँ तो वोट ऑन अकाउंट बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस टिल द टाइम आपका फाइनल बजट आता है, गवर्नमेंट बनती है, तब तक के जो खर्चे हैं वो एक लोकसभा में पास होते हैं और वो उससे सरकार अपना सिर्फ खर्चा चलाती है, रेवेन्यूज की कहीं बात नहीं आती है। जब हम इंटरिम बजट की बात करते हैं तो इंटरिम बजट के अंदर सरकार रेवेन्यू, एक्सपेंसेस सब कुछ डालती है और एक तरह से इंटरिम बजट जो है इट स्टेप इनटू द शूज ऑफ फाइनल बजट टिल द टाइम गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। वोट ऑन अकाउंट बजट जो है वो आपका सिर्फ 2 से 4 महीने तक का ही वैलिड होता है जब तक सरकार नई फॉर्म नहीं होती है, मगर इंटरिम बजट जो है वो फाइनल बजट की तरह पूरा साल भी चल सकता है अगर फाइनल बजट सरकार पेश नहीं करती है तो। इसी तरह से जब हम वोट ऑन अकाउंट बजट की बात करते हैं तो हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड है CFI, उसके अंदर जो पैसा होता है सरकार उस पैसे को यूटिलाइज कर सकती है अपने खर्चों के लिए। इनकम की यूटिलाइजेशन की कहीं बात नहीं आती है। सिमिलरली टैक्स के चेंजेस जो हैं और जो मेजर रिफॉर्म्स हैं जो हमारे रेवेन्यू या इनकम इफेक्ट करते हैं, कहीं पे भी उसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है वोट ऑन अकाउंट में। वेयर एज इंटरिम बजट, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल इट स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ फाइनल बजट, तो एक प्रॉपर फाइनल बजट की तरह ही होता है, उसी की तरह काम करता है जब तक हमारा फाइनल बजट नहीं आता है। तो जब हम वोट ऑन अकाउंट बजट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सरकार ने इसके अंदर स्पष्ट किया है कि इस बार सिर्फ खर्चे के लिए वो परमिशन लेगी, इंटरिम बजट पास नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा कि ये वोट ऑन अकाउंट बजट है, तो इसका मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि इस बारी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सरकार से किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो टैक्सेस हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो इनकम है। बट हाँ, सरकार अपने कुछ सजेशंस जरूर दे सकती है कुछ चेंजेस के लिए, कुछ एडिशंस के लिए जो हमारी इनकम और रेवेन्यू को इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे PLI स्कीम जो है, जो सरकार का डे 1 से एजेंडा रहा है, जिसको सरकार प्रमोट कर रही है, सरकार उसके अंदर एडिशंस कर सकती है इंडस्ट्रीज की, कुछ और एडिशंस उसमें डाल सकती है टैक्स बेनिफिट के लिए। सरकार इसी तरह से जो वुमेन रिफॉर्म है, जो एक दूसरा एजेंडा रहा है सरकार का, जिसके ऊपर सरकार डे 1 से फोकस कर रही है, उसके ऊपर कुछ रिफॉर्म्स की सजेशंस दे सकती है। फार्मर सब्सिडीज के ऊपर कुछ और रिफॉर्म्स लेके आ सकती है। इसी तरह से जो कैपेक्स है उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में सरकार सजेशंस दे सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो डिफेंस एक्सपेंस है, जो हमारा आजकल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए एक मेजर कंसर्न है, उसके ऊपर कुछ सजेशंस लेके आ सकती है। सो बेसिकली सरकार इन एरियाज पे जहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है उस पे अपने सजेशंस लेके आ सकती है, बट एज सच कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं लेके आएगी। मेजर अमेंडमेंट्स जो भी आएंगी हमारी, वो जुलाई 2024 में नई सरकार बनने के बाद ही आएंगी, उससे पहले कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं आएगी।